Good afternoon, students. Today we discuss about the polycystic ovarian disorder (PCOD), जिसको अपन पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी बोलते हैं। ये कंडीशन एक एंडोक्राइन सिस्टम डिसऑर्डर है जो मोस्टली हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण डेवलप होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द डेफिनेशन। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम इज ए कॉमन एंडोक्राइन डिसऑर्डर among women of reproductive age. Women with PCOD may have enlarged ovaries that contain a small collection of fluid called follicles located in each ovary, characterized by infrequent or prolonged menstruation period, excessive hair growth, acne or obesity. मीन्स ओवेरियन सिंड्रोम जो कंडीशन है वो मोस्टली रिप्रोडक्टिव एज की वुमेंस के अंदर डेवलप होती है। इसके अंदर ओवरीज है वो एनलार्ज हो जाती है क्योंकि उसके अंदर फ्लूइड का स्मॉल कलेक्शन स्टार्ट हो जाता है जिसको अपन फॉलिकल्स बोलते हैं। और इस कंडीशन के कारण मोस्टली कुछ सिम्टम्स अपीयर होते हैं जैसे कि इनफ्रीक्वेंट एंड प्रोलॉन्ग मेंस्ट्रुएशन पीरियड डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है, एक्नी और ओबेसिटी की कंडीशन है वो डेवलप होती है। ये जो कंडीशन है ये मोस्ट कॉमनली रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स के इम्बेलेंस होने के कारण डेवलप होती है। और ये हार्मोन है वो ओवरीज के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करता है जिसके कारण ओवरीज है वो एग्स रिलीज नहीं कर पाती, और एग्स रिलीज नहीं कर पाएगी ओवरीज तो उसके कारण ओवुलेशन की कंडीशन है उसके अंदर प्रॉब्लम डेवलप होगी, और उसके कारण वुमेन्स के अंदर मोस्टली इनफर्टिलिटी की कंडीशन से डेवलप हो जाती है, यानी वुमेन्स डू नॉट गेट द प्रेग्नेंट। तो ये कंडीशन है वो इस पीसीओडी के कारण डेवलप होती है। देन इन adolescent frequent और absent menstruation में राइज सस्पिशियस फॉर द कंडीशन, यानी जो adolescent है उसके अंदर इनफ्रीक्वेंट और absent menstruation कंडीशन से वो डेवलप होती है इसके कारण। देन ये कंडीशन है वो मोस्टली लैक ऑफ ओवुलेशन, अल्टर्ड लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एफएसएचएन, एलएच यानी इन हार्मोन्स के डिसबैलेंस होने के कारण डेवलप होती है। इसके अंदर ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल है वो लोअर हो जाते हैं एंड एंड्रोजन लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। देन इसके अंदर एक्स्ट्रा मेल हार्मोन जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल को डिस्टर्ब करता है वो इसके अंदर एक्सेसिव अमाउंट के अंदर रिलीज होता है। सो वुमेन्स विद पीसीओडी गेट फेवर पीरियड देन यूजुअल, मतलब बहुत ही कम पीरियड है वो पीसीओडी वाले वुमेन्स के अंदर डेवलप होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एंड्रोजन हार्मोन का लेवल तो होता है इंक्रीज और ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन लेवल हार्मोन है वो हो जाता है डिक्रीज। देन आते हैं कॉजेज। तो इसका मोस्ट कॉमनली कॉज तो होता है इम्बैलेंस इन द हार्मोन्स। जो रिप्रोडक्टिव एज के अंदर जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उन हार्मोन्स के अंदर इम्बैलेंस होने के कारण ये कंडीशन डेवलप होती है। एग्जैक्ट कॉज इसके अननोन है, लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस है उस वो कंडीशन है जो हाई टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो इंक्रीज करती है जिसके कारण अदर हार्मोन का लेवल डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट लो ग्रेड इन्फ्लामेशन एंड पीआईडी की कंडीशन है, पहले भी इन्फ्लामेटरी डिजीज है और उस कंडीशन के कारण भी ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। जेनेटिकली भी ये कंडीशन डेवलप हो सकती है, या फिर ओवर प्रोड्यूस एंड्रोजन जो कि टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है तो उसके कारण भी ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट आता है इसके रिस्क फैक्टर। तो इसके अंदर यदि कोई फैमिली मेम्बर्स पीसीओडी से रिलेटेड इन्फेक्टेड है तो उनके पेरेंट्स के अंदर उनके चाइल्ड्स के अंदर भी ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो कोई भी फीमेल फैमिली मेम्बर को यदि पीसीओडी फ्यूचर पास्ट के अंदर हुआ है तो उसके कारण फ्यूचर में अदर पर्सनस को ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़, क्योंकि डायबिटीज़ के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है और वो हाई टेस्टोस्टेरोन का लेवल करता है तो उसके कारण ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। देन फैमिली हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक ओवेरियन डिजीज है तो उसके कारण पीसीओडी डेवलप हो सकता है। क्रॉनिक यूज ऑफ एंटी डिप्रेसेंट एंड एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, ये एंटीलेप्टिक ड्रग्स और एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स है उसका ज़्यादा यूज़ करने से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और वो कंडीशन ये कंडीशन डेवलप हो सकती है। वर्किंग है, ईटिंग है, स्लीपिंग डिस्टर्बेंस है, देन अनफ्रीक्वेंट स्मोकिंग है, अल्कोहल है, कंज्यूमसन है या सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, जंक फूड है, देन रिफाइंड फ्लोर्स एंड शुगर्स है। तो ये सारी कंडीशन है ये हार्मोनल इम्बैलेंस यानी प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन के लेवल को डिक्रीज करती है और एंड्रोजन लेवल को इंक्रीज करती है जिसके कारण पीसीओडी कंडीशंस डेवलप होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो ये सारे रिस्क फैक्टर है जिसके कारण पीसीओडी कंडीशन डेवलप करती है। बाकी मेन कॉजेज इसका यही है कि हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण ये कंडीशंस अपीयर होती है। देन आते हैं इसके सिम्टम्स। तो सिम्टम्स के अंदर फर्स्ट और सबसे मेन सिम्टम है इसके अंदर इरेगुलर पीरियड्स।
यानी लैक ऑफ ओव्यूलेशन प्रिवेंट द यूटेराइन लाइनिंग फ्रॉम शेडिंग एवरी मंथ। सम वुमेन विद पीसीओएस गेट फीवर देन 8 पीरियड ए यानी साल के अंदर सिर्फ 8 टाइम्स के अंदर पीरियड आते हैं, यानी कम से कम 40 डेज या 50 डेज़ का पीरियड्स इसके अंदर डेवलप होते हैं। तो इरेगुलर पीरियड्स की कंडीशन इसके अंदर डेवलप होती है। देन हैवी ब्लीडिंग की कंडीशन डेवलप होती है, क्योंकि ओवेरीज है वो एनलार्ज हो जाती है पीसीओडी के कारण, और वो डिस्टर्बेंस कॉज करती है, जिस कारण प्रोलॉन्ग टाइम तक ब्लीडिंग होती है। हेयर ग्रोथ, क्योंकि मेल हार्मोन्स है वो इसके अंदर इंक्रीज हो रहे हैं, उसके कारण है वो फेस एंड बॉडी के अदर पार्ट्स पे हेयर ग्रोथ की कंडीशन डेवलप स्टार्ट हो जाती है। तो इस एक्सेसिव हेयर ग्रोथ को अपन बोलते हैं हिर्सुटिज्म। तो हिर्सुटिज्म की कंडीशंस डेवलप होती है वुमेन्स के अंदर। देन मेल हार्मोन के एक्सेसिव होने के कारण एक्नी कंडीशन डेवलप हो सकती है। देन पीसीओडी के अंदर वुमेन्स के अंदर वेट गेन की कंडीशन डेवलप हो सकती है और वुमेन ओबेज हो जाती है। देन मेन पैटर्न ब्लेडनेस की कंडीशंस भी डेवलप हो सकती है, यानी स्काल्प गेट थिनर एंड फॉल आउट, यानी हेयर है वो धीरे धीरे थिन होकर और गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। देन इसके अंदर जो स्किन है उसके अंदर डार्कनिंग यानी पैचेज है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये अलग अलग जगह पे हो सकते हैं। बॉडी क्रीजेज, जहाँ पे बॉडी क्रीज है जैसे कि नेक पार्ट है या ग्रोइन पार्ट है या फिर ब्रेस्ट के नीचे की तरफ है, तो ये डार्क स्किन है वहाँ पे डार्क होना स्टार्ट हो जाएगी। देन हेडेक, हार्मोनल चेंजेस के कारण हेडेक की कंडीशंस है वो वुमेन्स के अंदर डेवलप हो सकती है। इसके अलावा और अदर सिम्टम्स है वो इसके अंदर डेवलप हो सकते हैं, जैसे कि फटीग है, ये कंडीशंस डेवलप हो सकती है। तो ये अदर सिम्टम्स इसके अंदर अपीयर होंगे। देन आता है इसके डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। तो डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल अपन हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं और फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। यानी फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर हेयर ग्रोथ भी अपन देख सकते हैं, उसके अंदर अब्डोमिन वेट गेन भी अपन देख सकते हैं, टेंडरनेस वगैरह डेवलप हो रही है तो वो अपन चेक कर सकते हैं, और मेल लाइक सिम्टम्स वो डेवलप हो रहे हैं तो वो देख सकते हैं। हिस्ट्री कलेक्शन के अंदर अपन उसकी क्या हिस्ट्री है, कितने टाइम्स के अंदर पीरियड्स आ रहे हैं, कितना हैवी आ रहे हैं, तो वो उसकी अपन हिस्ट्री कलेक्ट करके इस डिजीज़ का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट पेल्विक अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी। तो पेल्विक अल्ट्रासाउंड के थ्रू भी अपन इस कंडीशन के बारे में पता लगा सकते हैं। ब्लड टेस्ट से अपन हार्मोनल डिसबैलेंस का पता लगा सकते हैं। एक्सेसिव एंड्रोजन है और ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन लेवल डिक्रीज है, वो अपन को ब्लड टेस्ट से पता चल जाएगा। देन हार्मोन टेस्ट, अपन अलग से हार्मोन टेस्ट कर सकते हैं जिसके अंदर थायराइड है, सेक्स हार्मोन जैसे कि प्रोलैक्टिन, एफएसएच, एलएच, ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन, तो इन सब के बारे में अपन टेस्ट करके पता लगा सकते हैं। और रूटीन एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, नॉर्मल यूरिन का एग्जामिनेशन से भी अपन ये इस कंडीशन का पता लगा सकते हैं, यानी इसका अदर कोई इन्फेक्शन तो इसका कारण नहीं है। देन यूरिन के अंदर कुछ अदर सब्सटेंस प्रेजेंट है तो उससे अपन पता लगा सकते हैं। तो ये नॉर्मल एग्जामिनेशन करके पता लगा सकते हैं। देन आता है इसका मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट के अंदर अपन वैसे नॉर्मली पीसीओडी का कोई मेडिकल मैनेजमेंट नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स अपन इसके अंदर मैनेजमेंट कर सकते हैं। यानी इसके अंदर जो इनफर्टिलिटी है, हिर्सुटिज्म, एक्नी और ओबेसिटी है, उससे रिलेटेड अपन मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले ब्लड ग्लूकोज लेवल को अपन डिक्रीज करेंगे, क्योंकि वो हार्मोनल लेवल को इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। फर्टिलिटी को रीस्टोरेशन करेंगे कुछ जो ड्रग्स वगैरह दे के। देन हिर्सुटिज्म यदि एक्नी है तो उसका ट्रीटमेंट अपन करेंगे, और रेगुलर मेंस्ट्रुएशन को वापस रिस्टोर करने का ट्रीटमेंट अपन प्रोवाइड करेंगे। और यदि किसी वुमेन्स के अंदर एंड्रोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया या फिर एंड्रोमेट्रियल कैंसर है तो उसको भी प्रिवेंशन के लिए अपन ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। देन मेडिकेशंस अपन यूज़ करेंगे, बर्थ कंट्रोल पिल और प्रोजेस्टेरोन पिल्स अपन प्रोवाइड करेंगे, जिससे मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रेगुलर हो जाएगी। देन मेटफॉर्मिन अपने मेडिसिन अपन दे सकते हैं, जो इंसुलिन की जो बॉडी सेंसिटिविटी है उसको इंक्रीज करती है, जिससे पीसीओडी के सिम्टम्स है उससे अपन इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को नॉर्मलाइज करने के लिए भी यूज़ हो सकती है। और कुछ वुमेन्स के अंदर ये वेट लॉस को भी अपीयर करती है। देन ल्यूटिनाइजिंग रिलीजिंग हार्मोन एनालॉग्स अपन प्रोवाइड करेंगे, जिसके अंदर क्लोमिफेन्स अपन दे सकते हैं, लेट्रोजोल दे सकते हैं, या फिर प्रोजेस्टिन थेरेपी अपन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो अपन क्लोमिफेन्स अपन देते हैं ये एंटी एस्ट्रोजन मेडिकेशंस है जो फर्स्ट पार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन के टाइम प्रोवाइड करते हैं। और लेट्रोजोल है ये ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट है जो ओवेरीज को स्टिमुलेट करने के लिए अपन यूज़ करते हैं। और प्रोजेस्टिन थेरेपी है वो अपन प्रोवाइड करेंगे लगभग
2 महीने तक अपन ये दे सकते हैं। जो पीरियड्स है उसको रेगुलेट करेगा, और एंडोमेट्रियल कैंसर यदि किसी वुमेंस के अंदर है तो उससे भी प्रोटेक्ट करने के लिए अपन प्रोजेस्टिन थेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये मेडिकल ट्रीटमेंट अपन वुमेंस को दे सकते हैं। देन आता है इसका मेन ट्रीटमेंट, सर्जिकल ट्रीटमेंट, जिसके अंदर ओवेरियन ड्रिलिंग, यानी इसके अंदर ओवेरीज के अंदर 2 या 3 होल अपन छोटे छोटे होल बनाएंगे, जिससे एंड्रोजन के लेवल को अपन रिड्यूस कर सकते हैं। ऑफ्रेक्टोमी के अंदर अपन दोनों ओवेरीज को रिमूव कर सकते हैं। हिस्टेक्टोमी के अंदर अपन कंप्लीट या पार्ट ऑफ यूट्रस को रिमूव कर सकते हैं। और सिस्ट एस्पिरेशन के अंदर जो ओवेरीज के अंदर जो फ्लूइड का कलेक्शन है उसको अपन रिमूव करेंगे, और जो सिस्ट है उसको अपन रिमूव करेंगे। तो सिस्ट एस्पिरेशन करके अपन इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये इसका मेन ट्रीटमेंट है, मेडिकल ट्रीटमेंट और सर्जिकल ट्रीटमेंट। इसके बाद आता है पीसीओडी से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस। क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकते हैं? तो रिस्क फॉर डेवलपिंग इंसुलिन रेजिस्टेंस की कंडीशन के कारण ये कंडीशन डेवलप होती भी है, और उसके कारण इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो सकता है। प्री डायबिटिक एंड डायबिटीज़ की कंडीशन डेवलप हो सकती है। अबनॉर्मल और इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज हो सकता है। ट्राइग्लिसराइड का लेवल भी इंक्रीज हो सकता है। हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ की कंडीशंस भी डेवलप हो सकती है। स्ट्रोक प्रॉब्लम्स भी इसके कारण डेवलप हो सकती है। एंड्रोमेट्रियल ओवेरियन कैंसर भी डेवलप हो सकता है। ओबेसिटी, वेट गेन होता है तो ओबेसिटी भी हो सकती है। एंड स्लीप एपनिया और स्लीपिंग डिस्टर्बेंस है वो इसके अंदर डेवलप हो सकता है। ये मोस्टली कॉम्प्लिकेशंस है जो पीसीओडी के कारण डेवलप होते हैं। देन आता है प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन के अंदर अपन हेल्थी और वेल बैलेंस्ड डाइट है वो वुमेंस को प्रोवाइड करेंगे, जिसके अंदर प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अपन इंक्लूड करेंगे। देन रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज के लिए अपन उनको मोटिवेट करेंगे, ताकि वेट गेन है और ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को लेवल को इंक्रीज करने के लिए ये रेस्पॉन्सिबल रहता है। तो उसके लिए अपन प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं। और यदि वेट गेन हो रहा है तो उसको मेंटेन करने के लिए अपन उसको सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वेट गेन को रिड्यूस करेंगे तो एड्रेनलिन का लेवल रिड्यूस होगा और इस डिजीज़ के चांसेस भी रिड्यूस हो जाएंगे, और इसके कारण डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ भी डेवलप नहीं होगी। देन यदि वुमेन्स स्मोकिंग कर देती है तो उसको अवॉइड करने के लिए अपन उसको सजेस्ट करेंगे, क्योंकि ये एंड्रोजन का लेवल इंक्रीज करती है और हार्ट डिजीज़ की रिस्क को भी इंक्रीज करती है। तो स्मोकिंग को अवॉइड करने के लिए अपन उसको मोटिवेट कर सकते हैं। तो ये मोस्टली प्रिवेंशन के थ्रू अपन इस डिजीज़ को होने से पहले भी रोक सकते हैं। सो दिस टॉपिक इज़ कंप्लीट।